नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद मैसूरी। प्रश्न नंबर 1, सत्य की जीत खंडकाव्य का कथानक कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए या सत्य की जीत खंडकाव्य में वर्णित अत्यधिक मार्मिक प्रसंग का निरूपण कीजिए। या सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा महाभारत के द्रौपदी चीर हरण की संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है, सिद्ध कीजिए। या सत्य की जीत के आधार पर चीर हरण प्रसंग का वर्णन कीजिए। या सत्य की जीत के आधार पर दुशासन एवं विकर्ण के शस्त्र एवं शास्त्र संबंधित विचारों की समन्वयक विवेचना कीजिए। या सत्य की जीत नामक खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का सारांश लिखिए। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी चीर हरण घटना अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा द्रौपदी के चीर हरण से संबंध है। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व के छूत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातत्व आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संक्षेप में अग्रवत है। दुर्योधन पांडवों को छूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते रहते हैं और अंत में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में लाए। दुशासन राजमहल से द्रौपदी के केस खींचते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंघनी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती है। द्रौपदी की गर्जना से पूरा राजमहल हिल जाता है और समस्त सभासद स्तंभ रह जाते हैं। ध्वस्त विध्वंस प्रलय का दृश्य भयंकर भीषण हाहाकार मचाने आई हूँ रे, आज खोल दे राजमहल का द्वार। इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उसके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। अहंकारी दुशासन भी क्रोध में आ जाता है। भरी सभा में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है। द्रौपदी के इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित होते हैं। वह युधिष्ठिर की सरलता और दुर्योधन आदि कौरवों की कुटिलता का भी रहस्य प्रकट करती है। वह कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर चले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दे कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार करते हैं। दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन कि इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवाद विकर्ण दुशासन की शस्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धर्म पूर्वक और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। वह कहता है कि द्रौपदी किसी प्रकार भी कौरवों द्वारा जीती हुई नहीं है, किंतु कौरव विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते। हारी हुई युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। वह कहती है कि मैं किसी प्रकार भी विजित नहीं हूँ और उसके प्राण रहते उसे कोई भी निर्वस्त्र नहीं कर सकता। यह सुनकर मदांश दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए पुनः हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रुद्र रूप धारण कर लेती है। उसके दुर्गा जैसे
दीप भयंकर रुद्र रूप को देखकर दुशासन घबरा जाता है और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमझ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः चीरहरण करने के लिए ललकारती है। सभी सभासद द्रौपदी के सत्य, तेज और सतीत्व के आगे निस्तेज हो जाते हैं। वह सभी कौरवों की निंदा तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। मदांश, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि को द्रौपदी पुनः ललकारती हुई कहती है, और तुमने देखा यह स्वयं की होते जिधर सत्य और न्याय जीत होती उनकी ही सदा, समय चाहे कितना लग जाए। वहां उपस्थित सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, क्योंकि वह सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि पांडवों के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते हैं। इसके साथ ही वह द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उनका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव जीवन का उद्देश्य बताते हुए वह पांडवों की कल्याण कामना करते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य, शक्ति, श्रद्धा, सेवा और कर्म, यही जीवन के अश्वत्थ मूल, इन्हीं पर टिका मनुष्य का धर्म, इन्हीं को लेकर दृढ़ अवलंब चल रहे हो तुम पद पर अभय। तुम्हारा गौरवपूर्ण भविष्य प्राप्त होगी, पग पग पर विजय। धृतराष्ट्र द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हैं। वह उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और तथा कहते हैं, जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत। तुम्हारे यश गौरव के दिगंत में गूंजेंगे स्वरगीत। निष्कर्म रूप से कहा जा सकता है कि इस खंडकाव्य की तथा कथा द्रौपदी के चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी बनाया है और युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। प्रश्न नंबर 2, सत्य की जीत के प्रमुख पात्रों का संक्षेप में परिचय दीजिए। या सत्य की जीत के पात्र पूर्णतः जीवित हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, सत्य की जीत के प्रमुख पात्र हैं द्रौपदी, दुशासन और धृतराष्ट्र। इनके अतिरिक्त दुर्योधन, विकर्ण, कर्ण और युधिष्ठिर भी उल्लेखनीय पात्र हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, द्रौपदी यह प्रस्तुत खंडकाव्य की नायिका है। यह द्विपद राजपुत्री और पांडव कुल की वधू हैं, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी हैं। यह सशक्त, ओजस्वी, आत्मसम्मान की युक्त वीरांगना नारी है। इसके चरित्र पर आधुनिक नारी जागरण का प्रभाव है। इसका व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी एवं परख है। इसी के माध्यम से कवि ने अधर्म, अन्याय, असत्य और अत्याचार पर सत्य एवं न्याय की विजय प्रदर्शित की है। नंबर 2, दुशासन इस खंडकाव्य का प्रमुख पुरुष पात्र है। यह अभिमानी, विवेकहीन, अनैतिक, अहंकारी, भौतिक मन में चूर, अशिष्ट, दुराचारी तथा नारी के प्रति अनुदार व्यक्ति है। इसके चरित्र को भौतिकता के मंद में चूर साम्राज्यवादी शासकों के चरित्र जैसा दर्शाया गया है। नंबर 3, धृतराष्ट्र कौरव नरेश से प्रस्तुत काव्य के अंतिम भाग में इसका उल्लेख हुआ है कि इन्होंने पक्षपात रहित होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बताकर अपने निर्क्षीर विवेक को दर्शाया है। कौरवों और पांडवों के समक्ष वे अपनी उदार और विवेकपूर्ण नीति की घोषणा करते हैं। नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग। धृतराष्ट्र के चरित्र के माध्यम से कवि ने आज के शासनाध्यक्षों को इसी नीति के अनुसार अनुसरण का संदेश दिया है। इसमें आपाधापी कि इस युग के लिए बड़े कल्याण का भाव छिपा है। नंबर 4, दुर्योधन दुशासन के समान ही दुर्योधन को भी असत्य, अन्याय और अनैतिकता का समर्थक कहा गया है। वह ईर्ष्यालु है, उसे छल कपट में विश्वास है। उसने कपट चाल से पांडवों को जीता और
उसके राज्य को हड़प लिया। इस प्रकार उसके चरित्र में वर्तमान साम्राज्यवादी शासकों की लोलुपता की झलक दिखाई गई है। नंबर 5, विकर्ण और विदर। विकर्ण और विदर अंधी शस्त्र शक्ति के विरोधी हैं। केवल शस्त्र बल पर स्थापित शांति को वे अनुचित मानते हैं। दोनों प्रातः न्यायप्रिय हैं तथा कौरव कुल के होते हुए भी वह द्रौपदी के सत्य पक्ष के समर्थक, स्पष्टवादी और निर्भीक है। नंबर 6, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के दृढ़ एवं निश्चल चरित्र में कवि ने आदर्श राष्ट्रनायक की झलक प्रस्तुत की है। वह आरंभ से अंत तक मौन रहे हैं। कवि ने उनके मौन चरित्र में भी गंभीरता, शालीनता, सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, विवेकशीलता और धर्मपरायणता जैसी अमूल्य विशेषताएं प्रकट की हैं। नंबर 7, कर्ण। कर्ण दुर्योधन का मित्र तथा अंग देश का राजा है। नंबर उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संस्पर्शों के सहारे पात्रों को पूर्णतः जीवित और युगानुकूल चित्रित किया है। प्रश्न नंबर 3, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, या सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका का चरित्र चित्रांकन कीजिए, या सत्य की जीत किसी मुख्य नारी पात्र की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए, या सत्य की जीत में कवि ने द्रौपदी के चरित्र में जो नवीनताएं प्रस्तुत की है उनका उद्घाटन करते हुए उनके चरित्र वैश्विक स्तर पर प्रकाश डालिए, या सिद्ध कीजिए कि द्रौपदी सत्य की अपराजय आत्मिक शक्ति से ओतपोत नारी है। उत्तर, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, नायिका द्रौपदी। सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। वह राजा द्विपद की पुत्री धृष्टद्युम्न की बहन तथा युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों की पत्नी है। सत्य की जीत खंडकाव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी वह बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है, जानता नहीं कि मैं हूँ कौन। द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन, पांडुकुल वधू, भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर को कवरे यश सहन। नंबर 2, स्वाभिमानिनी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपना अपमान, नारी जाति का अपमान समझती है वह इसे सहन नहीं करती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भांति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। यह द्रौपदी तो अन्यायी, अधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष व विरोध करने वाली है। इस प्रकार उसका निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है। समझकर एकाएकी निसक दिया मेरे केसों को खींच, रक्त का पेट पिए में मौन आ गई भरी सभा के बीच। इसलिए नहीं कि भी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप। नंबर 3, विवेकशिला। द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंख बंद कर चलने वाली नारी नहीं, वरन विवेक से कार्य करने वाली नारी है। आज की नारी की भांति वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सजग है। द्रौपदी की स्पष्टता मान्यता है कि नारी में अपार शक्ति और आत्मबल विद्यमान है। पुरुष स्वयं को संसार में सर्वाधिक शक्ति संपन्न समझता है, किंतु द्रौपदी इस अहंकारपूर्ण मान्यता का खंडन करती हुई कहती है, नहीं, कलिका कोमल सुकुमार नहीं रे, छुई मुई सा गात। पुरुष की है यह कोरी भूल, उसी के अहंकार की बात। वह केवल दुशासन ही नहीं वरन अपने पति को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर स्पष्टीकरण मांगती है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जुए में स्वयं को हारने वाले युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पूछती हूँ मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए। कसंगी फिर जो होए आदेश, बड़ों का वचन मानकर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे यह या कि थे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि, तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार। द्रौपदी के यह वचन सुनकर संपूर्ण सभा स्तंभ और कीकर वे भी
मूड हो जाती है और द्रौपदी के तर्कों पर न्यायपूर्वक विचार करने के लिए विवश हो जाती है। द्रौपदी के यह कथन उसकी वाक्य पटुता एवं योग्यता के परिचायक है। नंबर 4, साध्वी द्रौपदी ने शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, साध्वी, न्याय, सत्य, साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल, सहानुभूति अपार। नंबर 5, ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। वह अपना अपमान होने पर सिंघनी की भांति दहाड़ती है। सिंघनी ने कर निडर दहाड़ कर दिया, मौन सभा को भंग। दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रुद्र रूप धारण कर लेती है। कवि कहता है, खुली वेड़ी के लंबे केस, पीठ पर लहराए बनकाल, उगलते ज्यों विष, कालिया नाक खोलकर मृत्यु कड़ों का जाल। नंबर 7, सत्य, न्याय और धर्म की एक निष्ठ साधिका द्रौपदी सत्य और न्याय की अजय शक्ति और असत्य तथा अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचन बहुत संयत शब्दों में करती हुई कहती है, सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझे पर हाथ। नंबर 7, नारी जाति की पक्षधर सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श नारी, भारतीय नारी है। भारतीय संस्कृति के आधार वेद हैं और वेदों के अनुसार आदर्श नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्मसम्मान, सत्य, धर्म, व्यवहार, कुशलता, वाक्यपद, तथा सदाचार आदि गुण विद्यमान होते हैं। द्रौपदी में भी यह सभी गुण विद्यमान है। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभा में गरज उठती है, मौन हो जा मैं सकतीन, कहीं भी नारी का अपमान दिखा देगी तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। द्रौपदी को पता है कि नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और शील विद्यमान है। नारी ही मानव जाति के सर्जन की अच्छे स्रोत है। वह नारी जाति को पुरुष के आगे हीन सिद्ध नहीं होने देती। नारी की गरिमा का वर्णन करती हुए वह कहती है, पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण, वीरांगना वह पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली, असहाय, अबला नहीं, वरन चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध है। अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानिनी, आत्म गौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर सती, साध्वी, नारीत्व के स्वाभिमान में मणित एवं नारी जाति का आदर्श है। प्रश्न नंबर 4, सत्य की जीत के आधार पर दुशासन का चरित्रांकन कीजिए। या दुशासन में पुरुष का अहम और भौतिक शक्ति का दम्भ है। सत्य की जीत के आधार पर इस कथन को प्रमाणित कीजिए। या सत्य की जीत के एक प्रमुख पुरुष पात्र दुशासन के चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रस्तुत खंडकाव्य में दुशासन एक प्रमुख पात्र है जो दुर्योधन का छोटा भाई तथा धृतराष्ट्र का पुत्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, अहंकारी एवं बुद्धिहीन। दुशासन को अपने बल पर बहुत अधिक घमंड है। विवेक से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानता है तथा पांडवों का भरी सभा में अपमान करता है। सत्य, प्रेम और अहिंसा की अपेक्षा वह पाशविक शक्तियों को ही सब कुछ मानता है। शस्त्र जो कहे वही वह सत्य, शस्त्र जो कहे वही है कर्म, शस्त्र जो लिखे वही है शास्त्र। शस्त्र बल पर आधारित धर्म। इसलिए परिवारजन और सभासदों के बीच द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में वह तनिक भी लज्जा नहीं मानता है। नंबर 2, नारी का अपमान करने वाला द्रौपदी के साथ हुए तर्क वितर्क में दुशासन का नारी के प्रति पूरा तत्व और रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। दुशासन नारी को पुरुष की दासी और भोग्या तथा पुरुष से दुर्बल
मानता है। नारी की दुर्बलता का उपहास उड़ाते हुए वह कहता है, कहाँ नारी ने ले तलवार किया है पुरुषों से संग्राम, जानती है वह केवल पुरुष भुजदंडों में करना विश्राम। नंबर 3, शस्त्र बल विश्वासी दुशासन शस्त्र बल को सब कुछ समझता है, उसे धर्मशास्त्र और धर्मज्ञों में कोई विश्वास नहीं है, उन्हें तो वह शस्त्र के आगे हारने वाला मानता है। धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षणभर चिंता इसकी न शास्त्र की चर्चा होती वहाँ जहाँ नर होता सशस्त्र विहीन। नंबर 4, दुराचारी दुशासन हमारे समक्ष एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में आता है। वह मनोचित व्यवहार भी नहीं जानता, वह अपने बड़ों व गुरुजनों के सामने भी अभद्र व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। वह शास्त्र धर्मज्ञों और नीतिज्ञों का कटाक्ष करता है और उन्हें दुर्बल बताता है। लिया दुर्बल मानव ने दृढ़ आत्मरक्षा का सरल उपाय, किंतु जब होता सम्मुख शस्त्र शास्त्र में जाता निरुपाय। नंबर 5, धर्म और सत्य का विरोधी धर्म और सत्य का शत्रु दुशासन आध्यात्मिक शक्ति का विरोधी और भौतिक शक्ति का पुजारी है। वह सत्य धर्म न्याय अहिंसा जैसे उदार आदर्शों की अपेक्षा करता है। नंबर 7, सत्य व सतीत्व से पराजित दुशासन की चीरहरण में असमर्थता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सत्य की ही जीत होती है। वह शक्ति में मदान्ध होकर तथा सत्य धर्म और न्याय की दुहाई देने को दुर्बलता का चिन्ह बताता हुआ जैसे ही द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही द्रौपदी के शरीर में प्रकट होने वाले सतीत्व की ज्वाला से पराजित हो जाता है। दुशासन के चरित्र की दुर्बलताओं या विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर ओकार प्रसाद माहेश्वरी लिखते हैं कि लोकतंत्रीय चेतना के जागरण के इस युग में अब भी कुछ ऐसे साम्राज्यवादी प्रकृति के दुशासन है जो दूसरे के बढ़ते मान सम्मान को नहीं देख सकते तथा दूसरे की भूमि और संपत्ति को हड़पने के लिए प्रतिक्षण घात लगाए हुए बैठे रहते हैं। इस काव्य में दुशासन उन्हीं का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5, सत्य की जीत के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। या सत्य की जीत खंडकाव्य में युधिष्ठिर का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। या सत्य की जीत के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या सत्य की जीत खंडकाव्य के नायक के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सत्य की जीत खंडकाव्य में युधिष्ठिर का चरित्र धृतराष्ट्र और द्रौपदी के कथनों के माध्यम से उजागर हुआ है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सत्य और धर्म के अवतार युधिष्ठिर की सत्य और धर्म में अड़िक निष्ठा है। उनके इसी गुण पर मुग्ध धृतराष्ट्र कहते हैं, युधिष्ठिर धर्म प्राण श्रेष्ठ करो, अब निर्भय होकर राज्य। नंबर 2, सरल हृदय व्यक्ति युधिष्ठिर बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं, वह दूसरों को भी सरल हृदय समझते हैं। इसी सरलता के कारण वह शकुनी और दुर्योधन की कपट जाल में फंस जाते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। द्रौपदी ठीक ही कहती है, युधिष्ठिर धर्मराज थे, सरल हृदय, समझे न कपट की चाल। नंबर 3, सिंधु से धीर गंभीर द्रौपदी का अपमान किए जाने पर भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण उनकी दुर्बलता नहीं वरन उनकी धीरता, गंभीरता और सही गुणता है। खींची है मर्यादा की रेखा, वंश के हैं वह उच्च कुलीन। नंबर 4, अदूरदर्शी युधिष्ठिर यद्यपि गुणवान है किंतु द्रौपदी को दांव पर लगाने जैसा अविवेकीय कार्य कर बैठते हैं, जिससे जान पड़ता है कि वह सैद्धांतिक अधिक किंतु व्यवहार कुशल कम है। वह इस कृत्य का दुर्गामी परिणाम दृष्टि से ओझल कर बैठते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज का हृदय सरल, निर्मम, निश्चल, निर्दोष भरा अंतर सागर में अमित भाव
रत्नों का सुंदर कोष। नंबर 5, विश्व कल्याण के साधक युधिष्ठिर का लक्ष्य विश्व मंगल है, यह बात धृतराष्ट्र भी स्वीकार करते हैं। तुम्हारे साथ विश्व है क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण। निष्कर्म रूप से कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खंडकाव्य के ऐसे पात्र हैं जो आरंभ से लेकर अंत तक मौन रहे हैं। कवि ने उनके मौन से ही उनके चरित्र की उपयुक्त विशेषताएं स्पष्ट की है। प्रश्न नंबर 6, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सत्य की जीत खंडकाव्य में दुर्योधन का चरित्र एक तुच्छ शासक का चरित्र है। वह असत्य, अन्याय तथा अनैतिक का आचरण करता है। वह छल विद्या में निपुण अपने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को छूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और उनका सारा राज्य जीत लेता है। दुर्योधन चाहता है कि पांडव द्रौपदी सहित उनके दास दासी बनकर रहें। वह द्रौपदी को सभा के बीच में वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, शस्त्र बल का पुजारी दुर्योधन सत्य, धर्म और न्याय में विश्वास नहीं रखता। वह शारीरिक तथा तलवार के बल में आस्था रखता, आध्यात्मिक एवं आत्मीय बल की अपेक्षा करता। दुशासन के मुख से शस्त्र बल की प्रशंसा और शास्त्र बल की निंदा सुनकर वह प्रसन्नता से खिल उठता है। नंबर 2, अनैतिकता का अनुयायी दुर्योधन अन्याय और नीति को छोड़कर अनीति का अनुसरण करता है। भले बुरे का विवेक वह बिल्कुल नहीं करता। अपने अनुयायियों को भी अनीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना ही उसकी नीति है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने में असमर्थ हो जाता है तो दुशासन की इस असमर्थता को वह सहन नहीं कर पाता है और अभिमान में गरज कर कहता है, कर रहा क्या यह व्यर्थ प्रलाप। भयवश था दुशासन भी कहा, दुर्योधन ने उठ गरज खींच, क्या नहीं खींचेगी चीर। नंबर 3, मातृदेशी दुर्योधन वह रूप में पांडवों को अपना भाई बताता है किंतु आंतरिक रूप से उसकी जड़ें काटता है। वह पांडवों का सर्वस्व हरण करके उन्हें अपमानित और दर दर का भिखारी बनाना चाहता है। द्रौपदी के शब्दों में, किंतु भीतर भीतर चुपचाप छिपाए तुमने अनगिन पास, फंसाने को पांडव निष्कपट चाहते थे, तुम उनका नाश। नंबर 4, असहिष्णुता दुर्योधन स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु है। पांडवों का बढ़ता हुआ यश तथा सुख शांतिपूर्ण जीवन उसकी ईर्ष्या का कारण बन जाता है। वह रात दिन पांडवों के विनाश की ही योजना बनाता रहता है। उसके ईर्ष्यालु स्वभाव का चित्रण देखिए। ईर्ष्या तुमको हुए अवश्य देख जग में उसका सम्मान, विश्व को दिखलाना चाहते रहे तुम अपनी शक्ति महान। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्योधन का चरित्र एक साम्राज्यवादी शासक का चरित्र है। प्रश्न नंबर 7, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर विकर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सत्य की जीत खंडकाव्य में विकर्ण को एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। कौरवों की विशाल सभा में मध्य जब दुशासन सशस्त्र बल की महत्ता और शास्त्र बल को निर्बलों का शस्त्र कहकर शास्त्रों के प्रति अपनी अश्रद्धा तथा अनास्था प्रकट करता है तो विकर्ण इस अनीति को सहन नहीं कर पाता है। बड़े बड़े सूरवीरों को धर्मज्ञों की उपस्थिति में द्रौपदी पर किए गए अत्याचार को देखकर विकर्ण शुद्ध हो उठता है और कहता है, बड़े क्या, अरे यही तक आज सभ्यता की संस्कृति की चरण कर रहा रे मानव ललकार, शास्त्र को छोड़ शस्त्र का वर्ण आदि इस युग की वास्तविकता से मुक्त होकर तथा अपने मस्तिष्क और हृदय की शक्ति का आश्रय लेकर मानव आज श्रेष्ठ मानव कहलाता है। किंतु यदि आज वह पुनः शस्त्र बल को सर्वाधिक महत्वता प्रदान करेगा तो आज तक विकास के पथ पर अग्रसर होने के उसके सभी प्रयत्नों और संघर्षों को व्यर्थ कहा जा सकता है। विकर्ण इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करता है।
शस्त्र सर्वस्व शास्त्र सब व्यर्थ धारणा, यह विनाश की मूल। शास्त्र सर्वस्व शस्त्र सब व्यर्थ अभी कहना, यह भी है मूल। विकर्ण अंधी शस्त्र शक्ति का विरोधी है। उसका यह विश्वास है कि संसार की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी प्रेम, शांति और सहयोग की भावना से किए जा सकता है। वह कहता है शस्त्र बल पर आधारित शक्ति शांति क्षणिक होती, स्थायित्व विहीन। शास्त्रों के कारण ही मनुष्य में छिपी दानवता जागृत होती है। वह संसार की प्रगति एक सभ्यता के विनाश का कारण बनती है। विकर्ण कहता है मौन है आज सभी क्यों, देख रहा हूँ मैं कैसा यह दृश्य, सत्य को छिपा रहे हम, जान सकेगा हमें क्षमा न भविष्य। सत्य धर्म एवं न्याय के प्रति भविष्य में मानव की आस्था एवं विश्वास उठ न जाए, उसके लिए वह सभी धर्मज्ञ सभासदों से आग्रह करते हुए कहते हैं अगर हमसे हो गया अधर्म, अगर हमसे हो गई अनीति, धर्म में न्याय, सत्य में रह जाएगी किसकी यही प्रतीति। इस स्पष्टोक्ति से स्पष्ट होता है कि विकर्ण के चरित्र में स्पष्टवादिता, निर्भीकता, न्यायप्रियता, धर्म रूपता आदि सभी मानवोचित श्रेष्ठ गुणों का समावेश है। प्रश्न नंबर 8, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यह सत्य की जीत खंडकाव्य के जिस पुरुष पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो उसकी चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि ने धृतराष्ट्र के चरित्र को काव्य के अंतिम सर्ग में उपस्थित किया है। वह कौरवों के राज दरबार में भीष्म, द्रोण, विदुर, विकर्ण जैसे धर्मज्ञों एवं शस्त्रज्ञों साथ विराजमान है तथा मौन होकर द्रौपदी तथा दुशासन के तर्कों एवं उनके पक्ष विपक्ष में बोलने वाले सभासदों के विचार को गंभीरता पूर्वक सुनते हैं। वह पंच के गौरवपूर्ण पद पर विराजमान होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहकर अपने निर्चीर विवेक का परिचय देते हैं तथा लोकमन का आदर करते हुए सभासदों को शांत करते हुए कहते हैं हुई है दुर्योधन से भूल, किया है उसने यह दुष्कर्म, पांडवों पर छल से आघात, कहा जा सकता है न्याय न धर्म। वह धरती पर सुलभ सभी पदार्थों का उपयोग युद्ध के लिए नहीं अपितु शांति स्थापना के लिए करना चाहते हैं। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा एवं दया आदि सद्गुणों को ही वह विकास एवं कल्याण का मूल मानते हुए यह भी स्वीकार करते हैं कि विश्व में संतुलन विकास के लिए हृदय और बुद्धि का समन्वित विकास आवश्यक है। वह दुर्योधन को आदेश देते हैं कि पांडवों को मुक्त कर दो एवं उन्हें उनका राज्य लौटा दो। वह अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहते हैं नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग, बांटकर आपस में मिल सभी धरा का करे बराबर भोग। वह द्रौपदी के पक्ष का समर्थन करते हैं तथा उसे सती, साध्वी और धर्मनिष्ठ बताते हैं तथा द्रौपदी की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, साध्वी, न्याय, सत्य, साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल, सहानुभूति, अपार सत्य, धर्म एवं न्याय के मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन में सदा विजयी होता है। इसी बात की घोषणा वे निम्नलिखित शब्दों में करते हैं जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत। तुम्हारे यश गौरव के दिग्गज में गूंजेंगे स्वर गीत। निष्कर्म रूप से कहा जा सकता है कि धृतराष्ट्र नीति पर चलने वाले, अनीति की विरोधी, नारी का सम्मान करने वाले हैं। उसमें एक श्रेष्ठ राजा के समस्त गुण विद्यमान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।